हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियो में किए। क्वेश्चन 6 पे देखिए क्या कहता है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। आर कोई रिलेशन है जेड पे। जेड मीन्स इंटीजर हेयर डिफाइंड बाई कुछ इस तरह से डिफाइंड है। आर इक्वल टू, फिर रिलेशन आपको पता है किस में आता है, ऑर्डर्ड पेयर में। ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। फाइंड आर डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। देखिए भी अगर आप रिलेशन बना लेते हैं तो रेंज और डोमेन, कोडोमेन, ये सब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आर मीन्स रिलेशन हेयर। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन 2 पार्ट्स गिवन है यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन है हेयर आर इक्वल टू, रिलेशन कैसे गिवन है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड इक्वल ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है। इट मीन्स देखिए बेटा, यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी कह सकते हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन के आया आपके पास, ए, या फिर आप क्या कह सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी इक्वल टू प्लस माइनस क्या कह सकते हैं, ए। हो सकता है ऐसा, सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ से देखिए आपके पास रिलेशन ये है, फिर रिलेशन ये है। अब डोमेन में भी वही एलिमेंट आएंगे और रेंज में भी वही आएंगे। तो यहाँ से डोमेन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रिलेशन हो गया आपका। डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन क्या आ जाएगी, जेड, भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, क्यों दोनों एलिमेंट सेम ही तो हो गए। सेकेंड थिंग इज क्या गिवन है आपके पास, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर में भी जेड आ जाएगा, दोनों सेम है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर है डिफाइंड बाई, किस तरह से डिफाइंड है देखिए, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, उसमें इंटीजर से था। एंड कंडीशन क्या है आपके पास, ए प्लस 3b इक्वल टू 12। तो यहाँ से आर बनाइए भी, देखिए रिलेशन यहाँ पे अगर मैं किसकी वैल्यू निकाल दूं, मैंने ए को लिया, ए इक्वल टू 12 माइनस 3b। देखिए अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं, कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन, तो अपॉन में जाएगा, कितना आएगा 12 माइनस ए अपॉन 3। तो ये आपके पास डजेंट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ए की। तो यहाँ से जब मैं एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू रखूं 1 2 3, तब ये चेंज होती रहेगी ए की वैल्यू। जैसे मैंने बी की वैल्यू 1 रखी तो ए मेरे पास कितना आएगा, 12 माइनस 3 9 9 1। इस तरह से रिलेशन बनेगा। दूसरा 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इसकी बी की वैल्यू 2 है, ए क्या देगा 6। फिर 3 रखेंगे, 3 पे वैल्यू 3 आएगी। अब देखिए 4 रखेंगे तो 0 0 डजेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपके पास रिलेशन यही बन के आएगा। तो यहाँ से आर बना दिया हमने, डोमेन और रेंज आप खुद फाइंड आउट करेंगे, कुछ है ही नहीं। 9 6 3 इज डोमेन एंड 1 2 3 इज रेंज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट ए इक्वल टू 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 6 8। ये दो सेट गिवन है आपके पास, ए और बी। फाइंड आर, आर आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या गिवन है, आर इज द रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और रिलेशन क्या है कि एक्स डिवाइड्स, किसको डिवाइड करे, बी। एक्स एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जो बी सेट के एलिमेंट्स को डिवाइड करे। अब 2 से डिवाइड 3 तो होगा नहीं,
तो आपके पास 2 6 आ सकता है, 2 8 आ सकता है, 3 3 3 6 3 8, 3 8 को तो डिवाइड करेगा नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो गिवन है हेयर ए इक्वल टू, गिवन भी लिख सकते हैं आप, ए इक्वल टू 2 3 4, बी इक्वल टू 3 6 8 एंड R is a relation defined from set A to B, from set A to set B given by, कैसे है देखिए, जो गिवन है R इक्वल टू, भाई आपको ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए कि R इज ए रिलेशन X डिवाइड्स Y, मीन्स X जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को क्या करे, डिवाइड। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, तो 2 तो 3 को डिवाइड करेगा नहीं, तो 2 6 आएगा, 2 8 आएगा। रिलेशन आपने किया था, क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी उसमें क्या होता है, उसका सबसेट। तो यहाँ से आ जाएगा 2 6 2 8, फिर भी देखिए 3 3 होगा, 3 का ये कॉमाज लगाते रहिए, 3 का 6 से भी, हाँ 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 8 को डिवाइड नहीं करेगा, तो डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल रिलेशन। नाउ 4 इज नॉट डिवाइड बाय 3, 3 को नहीं करेगा डिवाइड। नाउ 4 6 ये भी नहीं करेगा, तो क्या आएगा लास्ट 4 8। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन, और यही इसमें फाइंड आउट करना था, पूछा था। नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8th। क्वेश्चन 8th में क्या कहता है देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है लेस देन फ्रॉम ए टू बी। देखिए लेस देन किससे है, ए टू बी, मीन्स आपके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेकंड से छोटा। जैसे 1 1 खुद से तो स्मॉल लेस नहीं होगा, तो 1 4 से लेस है, 1 5 से लेस है, 2 किससे 1 से नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा। फिर रिलेशन की डेफिनेशन देखिए आप, रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का होता है, और ए क्रॉस बी अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, और जो ये रिलेशन की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन की, लेस देन फ्रॉम किससे, ए टू बी, तो यहाँ से कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी मीन्स सबसेट कितने बनेंगे। देखिए मैं एक बता देती हूँ, अगर आपके पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है n m और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 5 है, n ऑफ ए इक्वल टू 5 और n ऑफ b इक्वल टू कितने हैं, 3, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 15, 30 मत बना देना इसको, 2 की पावर 15 है। इट मीन्स आपके पास क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन में कितने आएंगे, 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन के आएगी आपके पास। तो यहाँ से आपके पास इतने सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर 15। अब सबसेट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसने कंडीशन क्या कहा है कि लेट आर बी रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, भी ऐसा भी हो सकता है आर बी ए रिलेशन लेस बी टू ए या ग्रेटर, तो इतने सबसेट बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन क्या कहता है, आर बी ए रिलेशन जो गिवन है, आर इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए सेट क्या है आपके पास, टू बी, बी इक्वल टू 1 4 5। अब आपको ए क्रॉस बी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिलेशन देखिए, दैट इज क्या कहता है ये, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए क्या है, बिलोंग करे
ए से एंड बी बिलोंग करे सेकंड सेट से, एंड कंडीशन क्या है, ए लेस बी, ए क्या होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए। तो आर इक्वल टू रिलेशन होगा बेटा आपके पास, देखिए 1 1 से तो लेस हो नहीं सकता, तो 1 4, फिर 1 5, 2 ग्रेटर है 1 से, सो ये नहीं ले सकते हम, ए क्रॉस बी में तो आएगा, फिर 2 का 4 से देखिए, फिर 2 5, 3 4, 3 5, फिर 5 का तो आएगा नहीं, 4 का 4 से और इन दोनों से आएगा नहीं, 4 5, बस ये आपके पास क्या है, रिलेशन फाइंड आउट किया। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। नाउ रिलेशन किससे डिनोट करेंगे, आर इनवर्स। अब देखिए भी क्या बताया था, रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए थे, तब इनवर्स रिलेशन भी आया था, जो आपके पास किसके डोमेन के सॉरी रेंज के जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, रिलेशन में, वो एज ए फर्स्ट एलिमेंट ट्रीट करते हैं, और जो डोमेन के होते हैं वो सेकंड। तो यहाँ से 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 and 5 4, this is your R inverse। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, ये आप खुद सोल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए डिटरमाइन मैं नोट कर देती हूँ, क्वेश्चन 9th, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बतानी है आपको, डोमेन एंड रेंज, रिलेशन बनाएंगे खुद। यहाँ पे गिवन है किस तरह से, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड वाई बिलोंग्स टू एन, एंड कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड थिंग इज एक्स वाई such that x belongs to natural number and x less than 5 and y equal to 3। do yourself। डोमेन एंड रेंज बतानी है, रिलेशन यहाँ से बना देंगे। देखिए 1 यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या फिर y की कीजिए, 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए दोनों का सम, वहाँ से रिलेशन बन के आएगा। इसी तरह से x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 5 से कम, इट मीन्स क्या बनेगी, 5 से कम है, इसका मतलब आपके पास 1 2 4 रहेगा, और यहाँ से इसमें क्या y की वैल्यू कितनी आती रहेगी, 3 3। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू तो 5 से कम मीन्स 1 2 4 रहेगी, और y हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो डोमेन में तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 एंड रेंज में ओनली 3। इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और हाँ भी आप क्वेश्चन सोल्व करके मेरे पास पिक सेंड किया करो। और अब देखिए इसका 10th क्वेश्चन, देखिए भी 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। रिलेशन किस पे डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर पे, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई किस पे बिलोंग कर रहे हैं, किससे, रियल नंबर से। इफ एंड ओनली इफ, दिस सिंबल इज इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, या इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपको क्या एक्सप्रेस करना है, रिलेशन एंड आर इनवर्स। रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इसका रिलेशन एंड इट्स डोमेन, डोमेन किसका, आर एंड आर इनवर्स बोथ, दोनों का। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले है आर इक्वल टू, क्या है आर आपके पास, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए भी यहाँ से एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं आपके पास, यहाँ पे तो एंड वाई भी आएगा, वाई बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर। और जो ऑर्डर पेयर है वो किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, रिलेशन से, ये रियल नंबर नहीं, रिलेशन से। यहाँ पे जेड क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से देखिए भी आपके पास
गिवन क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई, x बिलोंग करेगा z से एंड y भी z से बिलोंग करेगा। एंड यहाँ से मैं या तो x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाती रहेंगी। तो अब क्या है गिवन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए भी यहाँ पे आपके पास मेरे पास किस में आया, इफ एंड ओनली इफ भी चलता रहेगा, एंड नहीं है ये, इफ एंड ओनली इफ लेके चलिए। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी मैंने। देखिए मैं x की वैल्यू 0 रखूं, नाउ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखती रहूंगी और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। अब देखिए, और जो y की वैल्यू है वो भी किससे बिलोंग करे, z से। जैसे मैंने 0 रखा तो यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, x इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। आप सभी को पता है x इक्वल टू 1 रखती हूँ मैं, तो एक बार अगर 1 रखा तो मेरे पास क्या आता है, x इक्वल टू रूट 24 एंड सेकेंड x इक्वल टू रूट 26 माइनस 1 रखेंगे, नहीं ये भी 24 ही आएगा। जो डजेंट बिलोंग्स टू जेड किससे बिलोंग नहीं करेगा, जेड से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये किस में, रिलेशन में भी नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रखती हूँ तब भी नहीं होगा। अब देखिए अगर मैं 3 रखती हूँ, 3 का स्क्वायर 9, कितना बचेगा यहाँ पे 16, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, देन y वैल्यू हमें क्या देगा, इसमें पुट करते रहिए आप, 25 प्लस माइनस में चल रहा है, प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस, इट मीन्स प्लस माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 3 लेंगे तो y क्या देगा हमें, वैल्यू प्लस माइनस 4 देगा। देखिए अब यहाँ से वो वैल्यूज लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं और इंटीजर में भी आए। आगे देखिए अगर मैं 5 लेती हूँ तो 0, इसके बाद और ले ही नहीं सकते। अगर मैंने 6 लिया, 6 स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 36, माइनस समथिंग बचेगा, डजंट बिलोंग्स टू, किस में नहीं बिलोंग करेगा वो, यहाँ से अल्टा में आएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आगे हम स्टडी करेंगे। तो आप 5 तक लेंगे, अगर 4 लेते हैं तो 16, यहाँ पे कितना बचता है, हाँ 4 भी लेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 बचेगी, जो दोनों किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर में। नाउ पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 5 देन y इक्वल टू 0। तो रिलेशन कुछ इस तरह से बन के आएगा आपके पास भी, 0 पे वैल्यू क्या थी 0 5 और 0 माइनस 5, फिर 3 पे वैल्यू क्या थी, मैंने 3 रखा तो वैल्यू 4 भी आएगी, 3 रखेंगे वैल्यू माइनस 4 भी आएगी, माइनस 3 रखेंगे तो वैल्यू 4 और माइनस 3 एंड माइनस 4, इसमें चारों पॉसिबिलिटी होंगी ना। 4 पे वैल्यू 3 दे रहा है, 4 पे वैल्यू माइनस 3, दोनों आएंगी, क्यों माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस बनेगा, माइनस 4 की माइनस 3 के और माइनस 4 का किसके साथ, 3 के साथ, ये पॉसिबिलिटी फिर 5 की 0 से एंड 5 माइनस 5 0, इस तरह से ये हमने बना दिया आर रिलेशन। नाउ वी फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स कैसे बनेगा भी, 5 0 आ जाएगा, माइनस 5 0, जो y की है वो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है x का एलिमेंट है वो किसका बनेगा, y का। इस तरह से आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। बस एक बार रिलेशन बन जाए फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज बहुत इजी है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ ये, और कोई अगर छूट जाए या मिस्टेक हो जाए तो आप अच्छे से आराम से इसको चेक करना। 0 5 एंड 0 माइनस 5, इस तरह से आपके क्वेश्चन 6 to 10 कंप्लीट होते हैं। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप साथ साथ करते रहिए। प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर जिसके पास मेरा नंबर है कॉल करके बताइए। आज के लिए इतना ही। हाँ भी, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।